कहानी का शीर्षक है होली की साड़ी। बड़ी बहू वो देखो ना, मेरी ये लाल साड़ी यहाँ से फट गई है, रंग भी बदरंग सा हो गया है। हर बार होली पर लाल साड़ी ही पहनती हूँ ना, और कोई दूसरी लाल साड़ी भी नहीं है। इस बार हाट जाओ तो मेरे लिए भी एक साड़ी ला देना। जानकी जी झिझकते हुए अपनी बहू संगीता से बोली। सास की बात सुनते सुनते रसोई में काम करती हुई दोनों बहुओं के चेहरे के हाव भाव बदल गए। बुदबुदाते हुए बड़ी बहू संगीता अपनी देवरानी जया से बोली, लो, इनका यहाँ लाल साड़ी की पड़ी है और वहाँ ससुर जी खाट पे पड़े हैं। अरे कुछ तो उम्र का लिहाज करे। अब लाल साड़ी पहनकर कौन सा ससुर जी को जिला लेगी। हमें तो ये चिंता खाई जा रही है कि पता नहीं इस बार होली का त्यौहार सुख सम्मति से निकलेगा भी कि नहीं, और इनके श्रृंगार ही पूरे नहीं होते। छोटी बहू जया भी कहाँ चुप रहने वाली थी। अपनी आदत अनुसार हमेशा की तरह खर्चे की बात सुनते ही मुंह से निकल पड़ा, अरे जीजी, यहाँ घर के खर्चे पूरे नहीं होते और वहाँ एक नए खर्चे की फरमाइश हो रही है। शायद उनके बुदबुदाने की वजह जानकी जी समझ रही थी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में लगी गांठ खोलते हुए बोला, बहू, ये कुछ पैसे हैं मेरे पास। इस बार के बुढ़ापा पेंशन के आए थे, मेरे और तेरे ससुर जी के कुछ बच रखे हैं। तीखी नजरों से बहुएं उनकी तरफ देखने लगी। ज्यादा देर बहुओं के पास खड़ा होना मुश्किल लग रहा था, इसलिए जल्दी से पल्ले के सारे पैसे निकालकर वहीं रसोई में रखे मटके के पास रख दिए। दोनों बहुओं की त्योरियां कुछ और ज्यादा ही चढ़ गई। बहुओं की बात सुनकर जानकी जी का कलेजा जोरों से धड़कने लगा था। आंखें छलछला उठी थी। बहुओं का रोज रोज ऐसा बोलना उन्हें बहुत अखरता था। उन्हें पता था कि उनके पति बीमार है, पिछले 3 महीनों से खाट पर ही हैं, लेकिन वो तो अभी सुहागन ही है ना। जब तक सांस है तब तक आस है। पति की ऐसी अवस्था देखते देखते जानकी जी भी केवल एक ढांचा बनकर रह गई थी। हर रोज भगवान से यही दुआ करती थी कि मेरी उम्र भी इनको लग जाए। उम्र भले ही 70 हो चुकी थी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और लगाव कम हो गया था। इतने वर्ष साथ गुजारने के बाद ये लगाव तो और भी मजबूत हो गया था, लेकिन शायद उनकी इन भावनाओं को समझने वाला इस घर में कोई नहीं था, क्योंकि बच्चों को हमेशा यही लगता है कि उम्र हो गई है तो एक न एक दिन तो जाना ही है। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, यह सभी को पता है, लेकिन स्वीकारना सभी के लिए मुश्किल। फिर उस मोह का क्या करे जिसमें जन्म के साथ ही इंसान बंध जाता है। जानकी जी के जाते ही संगीता ने आगे बढ़कर उनके रखे पैसे उठाए। ओह, 500 रुपए हैं, पता नहीं कहाँ छिपा रखे थे। हमेशा तो कहती है बाबूजी की दवा में लग गए। तभी जया बोल पड़ी, अरे जीजी, 2 दिन पहले मैंने देखा था, अम्मा बड़के भैया को दवा की पर्ची पकड़ा रही थी। अच्छा जी, तो इस बार दवा के पैसे भी बेटे के माथे मर दिए। एक ये है जो अम्मा बाबू के प्रेम में मरे जाते हैं, और एक तरफ अम्मा है जो पैसे छिपा कर रखती हैं। हे भगवान, बुढ़ापे में भी शौक पूरे करना नहीं भूलते। मैं लाकर दूंगी इन्हें लाल साड़ी, दांत पीसते हुए संगीता बोली। उधर होली के 2 दिन बचे थे। सारा सामान आ चुका था। जानकी जी भी बाट में थी कि बहू साड़ी भी लाएगी, लेकिन उनकी साड़ी नहीं आई। दोबारा बोलने या कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी जानकी जी की। अपनी वही पुरानी साड़ी निकालकर सुई धागा लेकर बैठ गई, लेकिन इस उम्र में आंखें भी साथ नहीं दे रही थी। बाबूजी भी अपनी पत्नी की बेबसी पर चुप थे। हाँ, आंखों से 2 बूंद लुढ़क कर तकिए पर जरूर गिर गई थी। आंगन में खेलती हुई अपनी पोती का आवाज देकर अपने पास बुलाया और सुई दिखाते हुए बोली,
बिटिया जरा इसमें धागा डाल दे। पोती धागा डालकर वापस खेलने भाग गई। जानकी जी ने कांपते हाथों से साड़ी सिली और होली के दिन सुबह नहा धोकर वही साड़ी पहन ली और अपने पति के सिरहाने बैठ गई। पूजा के वक्त हो चला था, लेकिन अम्मा अभी तक बैठी थी। बेटा आया। अम्मा चल पूजा हो रही है। अम्मा, ओ अम्मा। लेकिन अम्मा नहीं बोली। अम्मा सुहागन ही विदा हो गई। बाबूजी की आंखें भी खुली की खुली ही पथरा गई। अब न किसी को दवा की जरूरत थी और न साड़ी की। दोस्तों, जो माता पिता अपनी सारी उम्र बच्चों की ज़रूरतें पूरे करने में निकाल देते हैं, उम्र के अंतिम पड़ाव में वही माता पिता अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों और इच्छाओं के लिए अपने बच्चों पर आश्रित हो जाते हैं और एक दिन उनके साथ साथ उनकी इच्छाएं भी दम तोड़ देती है।